हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, मैप्स का। इसके पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ बनाने में। ओके, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि मैं आपके मैप्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैप के 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका डिस्टेंस होता है, दूसरा आपका डायरेक्शन होता है, एंड तीसरा आपका सिंबल होता है। एंड इन तीनों के हेल्प से ही एक करेक्ट और एक अच्छा मैप क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस जैसे कि मैंने पहले भी किसी वीडियो लेक्चर में बताया था, वो डिस्टेंस ये होता है किसी दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लाइक कितना किलोमीटर है उन दो पॉइंट के बीच का लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होता है, अगर हम लोग एक मैप का बात करें तो हमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्केल यूज़ करते हैं, सो दैट उस स्केल के हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग मैप पे एक डिस्टेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को मैप पे डिस्टेंस मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, और इसका जो रेशियो होता है स्केल का, वो ऐसा होता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो मतलब जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है जो आपका ग्राउंड पे, उस पे और जो मैप शो कर रहा है वो डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। हम हम लोग एक साइन लेके चलते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपका अगर एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, मान लीजिए कि आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग मैप पे दिखाना होगा तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर में ही दिखा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 10 किलोमीटर अगर हम लोग उतना दिखाने लगेंगे तो हमारे मैप पे वो डिस्टेंस ही नहीं आएगा, राइट। तो उसको हम लोग को रिड्यूस करना है, और उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि उस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को हम लोग 2 सेंटीमीटर से इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी अगर हम लोग को 1 सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग के लिए अंडरस्टूड होगा कि वो जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे कितना है आपका, 5 किलोमीटर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये डिस्टेंस कैसे प्ले हो रहा है, मैप में कैसा रोल प्ले कर रहा है। इसके लिए किसका हेल्प लिया जाता है, स्केल का हेल्प लिया जाता है। और स्केल क्या करता है, इस स्केल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है उसका कंपैरिजन में हम लोग जो मैप पे डिस्टेंस कर रहे हैं स्केल के थ्रू, वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और रिड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेशन लेके चलते हैं कि अगर हमने ग्राउंड पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस लिया है तो उसको हम लोगों ने मैप पे क्या किया है, 2 सेंटीमीटर से इंडिकेट किया है, राइट। एंड ये हम लोग को मैप में कहीं एक जगह साइड में लिखना भी पड़ेगा कि हाँ मैंने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या किया है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया है। ठीक है, इंडिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग को देखा तो स्केल भी होता है, क्या होता है कि स्मॉल स्केल होता है, एक लार्ज स्केल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर स्मॉल स्केल का हम लोग बात करें तो इसमें जो आपका ग्राउंड पे जो लार्ज डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटे यूनिट से इंडिकेट करते हैं। लाइक 500 किलोमीटर अगर आपका ग्राउंड पे कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ए और बी से जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है, 500 किलोमीटर है। लेकिन जब हम लोग ये स्मॉल स्केल मैप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर से उसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ जो हम लोग शो करते हैं पेपर पे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक लार्ज स्केल का बात किया जाए तो लार्ज स्केल में क्या होता है कि हम लोग जैसे 500 मीटर का ही कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट का आपको कितना है, 500 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसको आपको अगर मैप पे शो करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर दोगे, लेकिन ये एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होगा ग्राउंड पे, 500 मीटर होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है 500 मीटर ही है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इन कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल, यहाँ पे लार्ज जो हम लोग लार्ज स्केल ले रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल यूनिट ले रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा मतलब एक लार्ज स्केल हमने ले लिया है, लेकिन हमारा जो एरिया है वो क्या है, स्मॉल ही है, राइट। जो ग्राउंड पे हमारा एरिया है वो क्या है, स्मॉल है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल मैप का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्मॉल एरियाज लाइक विलेज टाउन इज टू बी सोन ऑन पेपर देन वी यूज लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोज 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे स्मॉल स्केल मैप में ये आपको पूरा दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। एंड अगर ये मतलब पूरा ये वर्ल्ड का ही आपको मैप दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग लार्ज स्केल मैप पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिल्ली का ये दिख रहा है मैप, ठीक है। तो ये दिल्ली में क्या हो रहा है कि आपको हर एक चीज़ को डिटेलिंग जा रहा है। तो बेसिकली ये कंपैरेटिव
कंपैरेटिवली होता है कि अगर आप वर्ल्ड के लेवल पे बात करो तो इंडिया आपका क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड का बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्केल मैप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इंडिया एंड दिल्ली में बात करेंगे तो इंडिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे, और जब दिल्ली का बात करेंगे तो लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वैसे आप लोग दिल्ली से अगर अपने सिटी का बात करोगे तो दिल्ली के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल स्केल का यूज़ करोगे, और अपनी सिटी के लिए क्या करोगे, फिर लार्ज स्केल का यूज़ करोगे। अब सिटी से आपके स्कूल का हम बात करें तो फिर हो जाएगा, सिटी के लिए आपने स्मॉल स्केल यूज़ किया एंड अपने स्कूल के लिए लार्ज स्केल यूज़ किया। तो ये कंपेरेटिवली भी होता है कि आप किस चीज़ से किसका कंपेयर कर रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप ये कैसे स्केल डिसाइड कर रहे हो। ओके, सो इसमें इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ये बस है कि हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। टर्म आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल स्केल का कहाँ यूज़ होता है, लार्ज स्केल का कहाँ यूज होता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो कंपोनेंट था वो क्या था, हमारा डायरेक्शन था। तो डायरेक्शन में क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हमारे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब भी हम अगर किसी मैप को बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में हम लोग नॉर्थ इंडिकेट कर देते हैं। तो अगर हमें नॉर्थ ऊपर मिल गया तो नीचे हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली हमें नीचे क्या हो जाएगा, साउथ मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो अगर हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का आइडिया हो गया तो ऑब्वियसली हमें क्या हो जाएगा, ईस्ट का भी आइडिया हो जाएगा एंड इस साइड में हमारा वेस्ट का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया 4 डायरेक्शन, लेकिन इसके बाद भी हमारे कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, NE बोलेंगे। ठीक है, अगर ये नॉर्थ और वेस्ट है तो इसके बीच का जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड वेस्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेस्ट एंड साउथ का बात करें तो इसके बीच का जो ये आपका जो डायरेक्शन हो गया ये क्या हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट हो जाएगा। यानी ये ईस्ट एंड साउथ के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉर्डिनल पॉइंट, सॉरी मैंने अभी गलत बोला, कॉर्डिनल पॉइंट जो हमारा हो गया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। एंड इसके बाद जो इसके अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, आपके इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो आपको आई होप डायरेक्शन समझ में आया होगा। इसको शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ अगर मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये डायरेक्शन समझने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो इसके बाद क्या है, सिम्बॉल्स है। तो ऑब्वियसली बिना सिम्बल्स के हम मैप्स नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम लोग कोई मैप बना रहे हैं एंड वो किसी और लैंग्वेज में हो, हिंदी में ना हो या इंग्लिश में ना हो या किसी और लैंग्वेज हो, किसी फ्रेंच लैंग्वेज में हो, या फिर हमारे इंडिया में अगर बहुत सारे लैंग्वेज हो उसमें से किसी एक लैंग्वेज हो जो हम नहीं जानते, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें वो मैप पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकला, उसके लिए क्या हुआ कि हम लोग एक सिम्बॉल्स लिए एंड ये सिम्बॉल क्या हुई है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि हाँ अगर हम लोगों को कहीं अगर रिवर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह के कलर का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो गया ये सिंबल। और ये जो सिंबल एक्सेप्टेड हुआ इसके लिए क्या हो गया है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ इस सिंबल्स के रिगार्डिंग, सो दैट इसको हम लोग क्या करें, कन्वेंशनल सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका क्या, मैप का। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन्स, वेल, ये सबको हम लोग को दिखाने के लिए क्या होता है, सर्टेन लेटर या कलर या पिक्चर्स या लाइन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बॉल्स बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ऑब्वियसली अगर हमें लैंग्वेज ना पता हो तो हम सिंबल के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप रेलवे लाइन का आप देखो तो आपको ये 3 तरह की आपको रेलवे लाइन की सिंबल दिखेंगी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड गेज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मीटर गेज होगा, और तीसरा क्या है आपका रेलवे स्टेशन का है सिंबल। रोड का अगर हम लोग देखेंगे तो 2 तरह का आपका सिंबल यहाँ पे दिख रहा है रोड का। ठीक है, बाउंड्री अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, ये आपका स्टेट बाउंड्री हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हो जाएगा। तो ये सारे सिंबल जो है, ऐसा नहीं है कि आपके बुक में अलग होंगे और किसी और के बुक में अलग होंगे, नहीं, ये सारे सिंबल वो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो ये हर जगह सेम ही होंगे। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिवर का, वेल का, टैंक का, कैनल का, ब्रिज का, इस तरह से आपका सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया ब्रिज का। ठीक है, टेम्पल का आपको ये दिख रहा है,
तो इसी तरह से आपको क्या हो जाएगा कि आपको सारे कुछ आपको सिंबल के थ्रू दिखेंगे। ये आपका चर्च का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस देखोगे या फिर ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस देखोगे, पुलिस स्टेशन देखोगे, तो इसका कुछ इस तरह का सिंबल है, ठीक है। सेटलमेंट या ग्रेवयार्ड है, उसका कुछ इस तरह का सिंबल है। ट्रीज एंड ग्रासेस का कुछ इस तरह का सिंबल है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि सिंबल्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मैप्स में, ठीक है। तो आपको जो मैप्स के कंपोनेंट्स थे आई थिंक वो आपको समझ में आ गए होंगे। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आपका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, एक आपका डिस्टेंस होता है एंड एक आपका सिंबल होता है, ठीक है। इन तीनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। आपका डिस्टेंस में क्या होता है, लार्ज स्केल आता है ना स्मॉल स्केल आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए सिम्बल्स का यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे जो बोला था कि ब्लू जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लगा कर रखा है। ब्राउन जो होता है वो माउंटेन्स के लिए यूज़ होता है। येलो जो होता है वो प्लेट्यू के लिए, एंड ग्रीन जो होता है वो क्या होता है, प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे सिम्बल और ये वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएंगे, एक ही जैसे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ग्रीन यूज़ कर रहे हो प्लेन्स के लिए, तो आप प्लेन्स के लिए, तो आप अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर ब्लू यूज़ करने लगोगे। नहीं, अगर हम लोग इंडिया में प्लेन्स के लिए ग्रीन यूज़ कर रहे हैं कलर, तो हमें इंडिया के बाहर भी कहीं भी जाएंगे तो हमारे लिए ग्रीन ही रहेंगे अगर हमें प्लेन्स को कभी मैप में डिनोट करना रहा तो, या फिर किसी वाटर बॉडीज़ को डिनोट करा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रिवर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये नीले कलर में यहाँ पे डिनोट किया गया है, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है, आपका ये सिम्बल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैप में। इसके बाद 2 और टर्म है आपका, एक स्केच हो गया और एक होता है प्लेन। तो स्केच क्या होता है, एक रफ डायग्राम होता है, उसमें आपका एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट सिंबल या एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दिया जाता है। एक रफ फिगर होता है, एक जो रफ ड्राइंग जिसको कहते हैं, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं एंड उससे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की चीज़ों को ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि आपको कहीं घर जा रहे हो या फिर अपने कहीं दूसरे जगह गए हो और वहाँ से आपको किसी शॉप का आइडिया नहीं है कि वहाँ से वो शॉप का डिस्टेंस कितना है या फिर उसका डायरेक्शन क्या है। तो हो सकता है कि आपके जो वहाँ पे जो रिलेटिव्स होंगे वो आपको गाइड कर देंगे रफली, एक पेपर पे डायग्राम बनाएंगे कि हाँ यहाँ से ऐसे लेफ्ट जाना, फिर यहाँ से राइट जाना, तो आपको वो दुकान मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केच बोलेंगे। अगर हम लोग प्लेन का बात करेंगे तो प्लेन भी क्या होता है, एक स्मॉल एरिया होता है, क्या होता है, लार्ज स्केल पे, जिस पे हम लोग को क्या होता है, डिटेलिंग चाहिए होता है। ऐसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग अपने रूम में रह रहे हैं, ठीक है, अब इसमें हमें इसका पूरा लेंथ है, इसका कितना ब्रीथ है, इसका कितना हाइट है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लेन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह के ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्केच एंड प्लेन क्या होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो थे मैप के मैंने वो डिस्कस किया। लाइक आपका जो पहले होता है डिस्टेंस, उसमें आपका लार्ज स्केल हो गया, स्मॉल स्केल हो गया, फिर आपका हो जाएगा डायरेक्शन, इसमें आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से हो गया। उसके बाद आपका सिम्बल्स हो गया, डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं मैप्स में चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन से प्लेस पे यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है या नहीं, यहाँ पे कोई मस्जिद है या नहीं, यहाँ पे कोई मंदिर है या नहीं, यहाँ पे कोई स्कूल है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है इसके लिए थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।